Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 11th chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the chapter. Helen returned to her southern home. Helen अपने southern home में वापस आती है and she felt happy और उसे बहुत खुशी महसूस होती है whenever she recalled the memories of North. जब भी वो नॉर्थ की यादों को ताज़ा करती है. There she got a lot of information, experience and variety of things. वहाँ उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हासिल किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए और यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ों की जानकारी हासिल की. She spent her autumn months with her family. और ये autumn का मंथ वो अपनी फैमिली के साथ गुजारती है at their summer cottage, अपने summer cottage में. On a mountain about 14 miles from Tuscambia. जो कॉटेज एक पहाड़ी पर था 14 माइल्स की दूरी पर तुस्काम्बिया से. कॉल फर्न क्वेरे, जिसे फर्न क्वेरे कहा जाता है. बिकॉज देर वॉज लाइमस्टोन क्वेरे, क्योंकि वहाँ पर लाइमस्टोन की खानें मौजूद थीं. सीन्स लॉन्ग डेजर्टेड, जो काफ़ी समय से खाली पड़ी थी. 3 streams runs over it, और वहाँ से 3 झरने निकलते थे जो कि आगे जाकर एक वाटरफॉल में मिल जाते थे. Wherever the rocks tried to block their way, जहाँ कहीं भी चट्टानें उनके रास्ते को रोकती. The place was surrounded by टॉल ट्रीज. वो पूरी जगह चारों तरफ से लंबे लंबे पेड़ों से घिरी हुई थी. द माउंटेन वॉज थिकली वुडेड, और जो जंगल थे बहुत ज़्यादा घने थे. द कॉटेज वॉज लाइक अ रफ कैम्प. वो एक रफ कैम्प की तरह उनका कॉटेज था. सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, एक ऊंचे से पहाड़ी के ऊपर, ओक एंड पाइन ट्रीज के बीच में. द स्मॉल रूम्स वर अरेंज ऑन ईच साइड. दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे अरेंज किए गए थे एक ओपन हॉल के पास. मैनी विजिटर्स केम टू फर्न क्वेरे. बहुत सारे विजिटर्स आते थे उस क्वारी के अंदर इन द इवनिंग, शाम के समय. बाय द कैंप फायर के पास में. मैन प्लेड कार्ड्स. बहुत सारे आदमी वहाँ बैठ के कार्ड खेलते. एंड शेयर देयर हंटिंग एक्सपीरियंस, और अपने हंटिंग एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते. शी वोक अप इन द मॉर्निंग. सुबह वो अक्सर जाग जाती थी विद द साउंड ऑफ रैटलिंग गन्स, जब बंदूकों की चलने की आवाज़ आती. एंड द स्मेल ऑफ द कॉफ़ी, और कॉफ़ी की स्मेल उसको जगाती. ऑल मैन वेंट ऑफ टू हंट, और फिर वहाँ से सारे आदमी शिकार पर निकल जाते. लेटर इन द मॉर्निंग, और बाद में सुबह, अ बारबेक्यू वॉज प्लानिड. एक बारबेक्यू प्लान किया जाता है जहाँ पर मांस को भूना जाता है आग जलाकर. एंड द सेवियर ऑर्डर, और उसकी जो महक थी वो मीट की, मेड हंग्री. उस महक से उसको भूख और ताज़ा हो जाती. एंड द हंटिंग पार्टी ऑल्सो रिटर्न विदाउट अ सिंगल हंट, और जो शिकार पे गए हुए थे वो भी बिना किसी शिकार के वापस लौटते हैं और उस फीस्ट का लुत्फ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं. हेलन हैड अ पोनी. हेलन के पास एक पोनी भी थी. एंड शी नेम्ड हिम ब्लैक ब्यूटी, और वो उसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से पुकारती है. एज शी हैड जस्ट रीड द बुक, जैसा कि उसने एक किताब में पढ़ा था. ओकेशनली, और अक्सर शी रोड द पोनी अकम्पनीड बाय हर टीचर. वो उस पोनी पर राइड करती थी अपनी टीचर के साथ. समटाइम्स शी ऑल्सो गैदर्ड, कई बार वो प्रेमिसेस को भी इकट्ठा करती और नट्स को इकट्ठा करती थी विथ हर सिस्टर मिल्ड्रेड, अपनी बहन मिल्ड्रेड के साथ एंड अपनी कज़न के साथ. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कई बार वह पहाड़ियों की तराई में उतरती. देयर वॉज अ रेल रोड, वहाँ पर एक रेल रोड मौजूद था, रेलवे ट्रैक मौजूद था. एंड अबाउट अ माइल डिस्टेंस वॉज अ ट्रेस्टल, और ट्रेस्टल से कुछ मील की दूरी पर स्पैनिंग अ डीप गॉर्ज, जो एक गहरी गॉर्ज से होता हुआ निकलता था. वन डे, और एक दिन, व्हेन शी अलॉन्ग विथ हर सिस्टर, वे और अपनी उसकी सिस्टर और मिस सोलिवा गॉट लॉस्ट इन द वुड, जंगल में खो जाती हैं. मिल्ड्रेड पॉइंटेड आउट, मिल्ड्रेड इशारा करती है टुवर्ड द ट्रस्टेल की तरफ. एंड वॉक ओवर इट, और वो उसी पर चलते हुए आते हैं. सडनली अ ट्रेन केम, अचानक से एक ट्रेन उनके रास्ते में आती है. बाय एंड दे क्लाइम डाउन अपॉन अ क्रॉस ब्रेस, और वो उसके किनारे पर साइड में हो जाते हैं. दे रिगेन द ट्रैक, और वो दोबारा फिर ट्रैक पर आ जाते हैं. एंड रीच द होम सेफली, और सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं. दे फाउंड द कॉटेज एम्प्टी, वहाँ पर उन्हें कॉटेज खाली मिलता है. एज एवरीवन गॉन टू लुक फॉर देम, क्योंकि हर एक कोई बाहर जा चुका था उनको ढूंढने के लिए. दिस वॉज अ समरी ऑफ द 11th chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.